और चलिए इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। बंगाल चुनाव को लेकर ये बड़ी और अहम जानकारी। बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस ने बनाई स्क्रीनिंग कमेटी। कमेटी में डॉक्टर महेश जोशी को सदस्य बनाया गया। उम्मीदवार चयन का काम करेगी स्क्रीनिंग कमेटी। कमेटी तय करेगी कि किसे उम्मीदवार बनाया जाए। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को चुना गया। बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस ने बनाई स्क्रीनिंग कमेटी। अब कमेटी तय करेगी कि किसे अध्यक्ष बनाया जाए, वहां पर किसकी कमान होगी। तो बंगाल चुनाव के लिए यह बड़ी और अहम जानकारी। कमेटी में डॉक्टर महेश जोशी को सदस्य बनाया गया। डॉक्टर महेश जोशी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उम्मीदवार चयन का काम स्क्रीनिंग कमेटी करेगी। तो संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जारी किया है आदेश। बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस ने बनाई स्क्रीनिंग कमेटी। और ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। जी दिनेश, तो अब कमेटी का आगे क्या फैसला हो सकता है और महेश जोशी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है? जी देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी की आज जो है वो गठन की कवायद हुई है। इसके बाद जल्द की एक बैठक होगी जिसमें उम्मीदवारों के 3 नामों का पैनल बनाया जाए या किस तरह उम्मीदवारों का चयन किया जाए, क्योंकि बंगाल के अंदर वाम दलों के साथ गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने जा रही है कांग्रेस में। तो ऐसे में गठबंधन के तहत कौन कौन सी सीटें ली जाए, किस तरह उम्मीदवारों का चयन किया जाए, इसको लेकर इस स्क्रीनिंग कमेटी का चयन किया गया। दिल्ली के कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल को इसका चेयरमैन बनाया है और राजस्थान के मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी जो हवा महल से विधायक है, उन्हें स्क्रीनिंग कमेटी में बतौर सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। उनके साथ श्री नसीम खान है, वो भी मेंबर होंगे। इसके अलावा एक और इसके साथ कमेटी का गठन किया गया है जिसमें वहाँ के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और वहाँ के पीसीसी चीफ अधीर रंजन चौधरी, टीएलपी लीडर अब्दुल मनान और एआईसीसी सेक्रेटरी जो वेस्ट बंगाल के इंचार्ज है, उनको शामिल किया गया है। तो स्क्रीनिंग कमेटी का काम है उम्मीदवारों का चयन करना। जो क्राइटेरिया मापदंड आलाकमान बताएगा उसके आधार पर उम्मीदवारों का चयन कराना। तो जल्द ही दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और उसके बाद कमेटी जो बंगाल के दौरे पर भी रहेगी, वहां बायोडेटा उम्मीदवारों से लिए जाएंगे और पूरी तरह से किन किन उम्मीदवारों को किस वर्ग को मौका दिया जाना चाहिए, ये स्क्रीनिंग कमेटी तय करेगी। दिनेश, जिस तरह से बंगाल में अभी बीजेपी अपना परचम लहरा रही है, बीजेपी चाहती है कि उसकी सरकार बने, तो वहीं दूसरी तरफ तृणमूल है। सीधी टक्कर इन दोनों पार्टियों की तरफ है। अब कांग्रेस भी ताकत झोंक रही है वहां पर। तो क्या लगता है जोशी जी को जो बड़ी जिम्मेदारी मिली है उससे कुछ और जान आ सकती है बंगाल में कांग्रेस में? जी देखिए, कांग्रेस और वाम दल वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इनके पास ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, क्योंकि जो अभी तक सर्वे सामने आ रहे हैं उसके तहत लग नहीं रहा कि वाम दल और कांग्रेस किसी तक वहाँ कमाल कर सकते हैं। मुख्य मुकाबला वहाँ ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और बीजेपी के बीच बताया जाता है। तो ऐसे में दोनों वाम दल और कांग्रेस मिलकर किस तरह चुनाव लड़ते हैं, किस तरह उम्मीदवारों का चयन होता है और कितनी सीटें दोनों जीत पाते हैं, इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी का काम उम्मीदवार चयन तक रहेगा और उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी ऑटोमेटिक यहाँ पर भंग हो जाएगी। तो उम्मीदवारों का क्राइटेरिया क्या रहेगा, किस तरह टिकटें देनी है, ये आला कमान उनको गाइडलाइन बताएगा और उसी के तहत कांग्रेस में स्क्रीनिंग कमेटी काम करती है। ठीक दिनेश, इन तमाम